नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 20 को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर जुटेंगे किसान, गांवों में कर रही है जनसंपर्क। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष की प्रेस वार्ता। सत्ता पक्ष भस्मासुर की औलाद, बोले पारी। यूपी सरकार में राज्य मंत्री के विपक्ष पर कथित विवादित बयान पर कांग्रेस ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति। धोखाधड़ी का मामला, ग्रामीणों ने इंडसइंड बैंक के सामने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी महापड़ाव शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने आंदोलन को तेज करते हुए 20 जनवरी को बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष जुटने की घोषणा की है। अधिकाधिक संख्या में किसानों की भीड़ जुटाने के लिए किसान प्रतिनिधियों की ओर से टोलियां बनाकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों से जनसंपर्क किया जा रहा है। 20 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को धरना स्थल पर बैठक आयोजित की गई। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि किसानों की मांग 2 ग्रुप में पानी चलाने की है। 2 ग्रुप में पानी चलाने के लिए भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी होना आवश्यक है। 1250 क्यूसेक से कम पानी में 2 ग्रुप में पानी नहीं चलाया जा सकता। सभी जानते हैं कि किसान की पिछली 3 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान को आशंका है कि इस बार भी अगर मांग अनुसार पानी नहीं मिला तो उसकी चौथी फसल भी खत्म हो जाएगी। फसलें खराब होने से परेशान किसान को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। उसका परिवार कर्जे में डूब जाता है। किसानों की मांग है कि इस बार चौथी फसल को पकाने के लिए भाखड़ा नहर में 25 मार्च तक लगातार 1250 क्यूसेक पानी चलाया जाए। 3 दिनों से भाखड़ा क्षेत्र के किसान कलेक्टेड हनुमानगढ़ के सामने बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि उनको 2 ग्रुप में पानी चलाया जाए, जिसमें 1200 पानी होना आवश्यक है, क्योंकि 1200 पानी से कम 2 ग्रुप में चलाया नहीं जा सकता। और हम सभी जानते हैं कि पीछे 3 फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी है और किसान को आशंका है कि इस बार भी अगर पानी नहीं आया तो उसकी चौथी फसल खत्म हो जाएगी, तो मजबूरन किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, उसका परिवार कर्जे में डूब जाता है। तो हमारी मांग है कि इस बार जो चौथी फसल है उसको पकाने के लिए 1200 क्यूसेक, कम से कम 1200 क्यूसेक में 2 ग्रुप चलते हैं, तो 1200 क्यूसेक जो भाखड़ा क्षेत्र का किसान है उनको सिंचाई हेतु लगातार लगभग 25 मार्च तक पानी दिया जाए। इस मांग को लेकर आने वाली 20 तारीख को एक महापड़ाव कलेक्टेड हनुमानगढ़ के सामने रखा गया है। उसी संबंध में अभी यह मीटिंग चल रही है। संदीप सिंह ने बताया कि 20 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर टीमें बनाकर संगरिया, पीलीबंगा, गोलूवाला, सादुल शहर क्षेत्र के गांवों में किसानों से जनसंपर्क किया जा रहा है। 20 जनवरी को बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष जुटेंगे। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की ओर से भाखड़ा नहर के 3 ग्रुप बनाकर पानी दिया जा रहा है, जबकि किसानों की मांग है कि भाखड़ा नहर को 2 समूह में चलाया जाए। अगर भाखड़ा नहर 2 समूह में नहीं चलती तो किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बैठकों में आकर हस्ताक्षर कर चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि 850 क्यूसेक पानी में भाखड़ा क्षेत्र के किसान की फसलें नहीं बचेंगी। जनप्रतिनिधियों को भी अपनी कुर्सी से प्यार हो गया है, उन्हें किसानों से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए इस तरह के जनप्रतिनिधियों से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान 1250 क्यूसेक पानी लेकर ही यहां से जाएगा, अन्यथा किसानों का महापड़ाव लगातार जारी रहेगा। 20 तारीख की हमारी तैयारियां गांवों में, हमने कल से टीमें बना के संगरिया, सादुल शहर, गोलूवाड़ा, पीलीबंगा अलग अलग हमने मीटिंगें बना के किसानों को भेजे हैं। तो वो गांवों में अपील कर रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली और किसानों की कि आप बड़ी संख्या में 20 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में पहुंचे। उनको तो एक ही चाहिए, उनको वोटें चाहिए, वोटें ले लेते हैं। हमारे तो उन्होंने ऐसे काम कर दिए। पीछे हमारे 2 विधायक है, कलेक्टर महोदय से रेगुलेशन की मीटिंग थी, एक तो सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़, दूसरा सूरतगढ़ से डूंगर राम जी, दोनों ने 850 पे साइन करके चले गए। उनको पता नहीं, दोनों किसानी में आते हैं, दोनों के पास जमीन है कि 850 पानी से
भाखड़ा की नहरें कैसे चलेंगी? इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, मंत्री बनना है इनको, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। हम ऐसे लीडरों से कोई आस उम्मीद नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कमजोर और नकारात्मक विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आमजन को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के संबंध में शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पारिक ने कहा कि भजनलाल सरकार ने एक साल में ही संकल्प पत्र में किए गए 50% वादे पूरे कर दिए। आज जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब चुनाव के दौरान हमने राजस्थान की जनता से और राजस्थान के युवाओं से वायदा किया था कि आने वाले 5 साल में हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर हर वर्ग के लिए और 36 बिरादरी के लिए काम कर रही है। और पिछले दिनों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में 13,000 नव कर्म योगियों को, जिन्होंने राजकीय सेवा में जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और करीब 31,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की यह पहली सरकार है जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। और इससे पहले एक और सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने युवाओं के रोजगार की बात तो नहीं करी, लेकिन युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का, उनके हौसलों को पस्त करने का काम पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जरूर की। और आज उनके नेता जो हैं वो ऐसी बयानबाजी भी बार बार करके युवाओं को हतोत्साहित करने का और युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, पिछली जो कांग्रेस सरकार है वो कहीं हमारी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में और उनका 5 साल का कार्यकाल कहीं कांग्रेस सरकार आसपास ही नहीं है। जहां कांग्रेस के राज में राजस्थान में बेरोजगारी दर जो है वो 28 से 32% चली गई थी और वो राष्ट्रीय औसत से 400% ज्यादा थी। आज प्रदेश की भाजपा सरकार पेपर लीक के आरोपियों को जेल की सलाखों के अंदर भी डाल रही है और दूसरी ओर युवा बेरोजगार साथियों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 साल का परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें युवा बेरोजगार भाइयों को परीक्षा की तैयारी करने का मौका भी मिल जाए। कांग्रेस के नेता इस बात से चिंतित है, युवा हितैषी और किसान का बेटा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं की और बेरोजगारों की चिंता क्यों कर रहा है। आज भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा किया जा रहा है। जिन विभागों में भर्ती होती है वहीं दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य करते हैं और संबंधित विभाग ही दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य संपादित करते हैं। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राज्य सरकार ने अब तक प्रदेश में पहली बार बेरोजगारों के हित का ध्यान रखते हुए 1 लाख से ज्यादा नौकरियां और 47,000 नियुक्तियां हमने हमारी राज्य सरकार ने दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह की ओर से विपक्ष को लेकर किए गए कथित विवादित बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति भी गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस कथित विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। शुक्रवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अश्वनी पारिक ने कहा कि निजी कार्यक्रम में पहुंचे व्यक्ति को अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह ने अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रघुराज सिंह ने अगर विपक्ष को निशाचरों की औलाद कहा है तो वे सत्ता पक्ष को भस्मासुर की औलाद कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस मुद्दे पे मैं कहना चाहूंगा कि एक निजी कार्यक्रम में पधारे व्यक्ति को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अगर विपक्ष को निशाचरों की औलाद कहा है तो मैं सत्ता पक्ष को भस्मासुर की औलाद कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से भस्मासुर ने अपने ही सर पे हाथ रख के और खुद का नाश कर लिया था, वैसे ये देश की आत्मा को चोट पहुंचाना चाहते हैं, पूरे देश का नाश करना चाहते हैं और भारत की जो गंगा जमुना संस्कृति है उसको ये मिटाना चाहते हैं। वो विपक्ष जो है वोटों की राजनीति करता है और हम वोटों की राजनीति नहीं करते। तो उनसे पूछने वाला हो कि धर्म की राजनीति करने वाले लोग कौन है। हमने कभी भी राजनीति को धर्म के साथ में नहीं जोड़ा। 36 कौमों को मानने वाली हमारी पार्टी है और हमने हमेशा हर धर्म का सम्मान किया है। वो सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें इतना नहीं पता कि सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश सबको एक बताया गया है और उसी तरीके से हर धर्म को समान स्थान दिया गया है। सनातन धर्म की ये परंपरा है कि सभी को अपने प्यार से और अपने दुलार से और सबको अपनाना सनातन धर्म की परंपरा रही है। और वो सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं कि बाकी धर्मों को लेके ये कह रहे हैं कि वो पंथ है या जो भी है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, उन्होंने विपक्ष को बुद्धिहीन बताया, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो शायद मंदबुद्धि हैं। सत्ता पक्ष जो है वो मंदबुद्धि है। जब उनको ये नहीं पता, देश की संस्कृति के बारे में उनको नहीं पता, हनुमानगढ़ के भाईचारे के बारे में उनको नहीं पता। यहाँ पे इतना सौहार्द है, इतना प्रेम है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को साझा करते हैं। और उसको बिगाड़ने के से ये कहा कि विपक्ष को बुद्धि दे, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष को भगवान है, जो वो सपोर्ट करने वाली जो पार्टियां हैं उन मंदबुद्धियों को प्यार और प्रेम से रहने की सद्बुद्धि दे, तो ये मेरी आग्रह रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि देश ईश्वरीय शक्ति के बिना 1 इंच नहीं चल सकता। मैं उनको बताना चाहूंगा, देश ईश्वरीय शक्ति और संविधान, इन दोनों के बिना 1 इंच नहीं चल सकता। हम ईश्वरीय शक्ति को भी मानते हैं और देश का जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। और उन्होंने कहा कि देश में ज्यादा आजादी नुकसानदेह है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मीडिया के बंधुओं को ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ज्यादा आजादी नहीं है, तो आप उनकी पार्टी का आजादी में क्या योगदान रहा होगा आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। अगर वो धर्म की बात करते हैं, सत्ता पक्ष का धर्म होता है कि सभी जातियों के साथ समान रूप से व्यवहार करना। सम प्लस विधान, संविधान का यही मतलब है और संविधान का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उनको ये चीज को समझना चाहिए। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ, उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। जो मैं यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के हैं उन साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें भी आगे आके हमारे साथ में इस उनके जो बयान है उसका खंडन करना। अब जो काफी 3-4 सालों से किसान आंदोलन चल रहा है, मोदी जी ने वादा किया था कि मैं डबल रेट दूंगा। 2 सालों से फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है, किसान जमीन पर आ गया है। इसी प्रकार से उसको कोई पूछने वाला नहीं है। डल्लेवाल जी परिणाम पर पड़े हैं, लेकिन उनको एक बार भी कोई नेता, कोई उनका मंत्री संपर्क करने वाला नहीं है। अब ये जो पानी की बारी पिट रही है, जो उन्होंने कम पानी दे रखा है, जो कि पानी पीछे खूब है, किसान आंदोलित है, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ का कोई मंत्री एक शब्द उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है। बड़ी अराजकता का राज है। मेरा ये मानना है कि उनको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे और किसानों की तरफ उनको देखना चाहिए, भाव की तरफ देखना चाहिए। कीटनाशक जैसे जो नैनो यूरिया है
और एक दो चीजें और है, जो अपने खाद का कट्टा लेने जाते हैं उसके साथ वो पकड़ा देते हैं। धक्के से किसान को लेना पड़ता है। किसान कर्ज के बोझ में मरा पड़ा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। गांव मुंडा के ग्रामीणों ने टाउन जंक्शन रोड पर स्थित इंडसइंड बैंक के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बैंक और आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रदर्शन की अगुवाई ग्रामीण पुष्पेंद्र बेनीवाल व मनीष मक्कासर ने की, जिन्होंने धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की धोखाधड़ी से अन्य लोग भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी है। ठगी ठोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुबह विजिट कराएगा, खुद ही केस को बुलावा गाड़ा है, ये देखो नहीं है संतोष तो वैसा बैठ जो आपने बाथरूम विजिट होगी। विनोद के पापा है रामकार जी नाम है, अंग नाम जो फोटो जो अंग सा है, अंग नाम पर ट्रैक्टर आरसी पर नाम एक पुरानो ट्रैक्टर आरसी नाम करवाने खातर ये बैंक का जाके फाइल भरवा ली लोन की। अने कोई पता को नहीं चीज भी कोई नया ट्रैक्टर है कोई ना कोई चेक दिया ना कुछ छोड़ दियो बैंक अन बैंक कोई बात कोई कुछ करो सिर्फ 20,000 मिलेगे आपके 6 लाख को फ्रॉड कर दियो। वो आदमी फांसी खाने पे आ रहे हैं। आज जितने जितना बैठे हैं खातर बैठे हैं इन्हें बताने खातर भी मरण तो हो कि कुछ इन चीज को माने न्याय मिलना चाहिए। नहीं सो बंदो सुसाइड करे वो रात जोड़ी ले गए हो। इनको पता कैसे चला? इनको पता चला ये इनके गए हो घर के पैसे मांगने। राजस्थान की भाजपा सरकार में हम देख रहे हैं कि जब एक किसान एक मोटरसाइकिल जब लेता है ना तो उसके कम से कम 100 कागजों के करीब ये बैंक वाले उस पर साइन करवाते हैं। और एक किसान को 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर दिया इन्होंने, जो ट्रैक्टर आरसी जिस नाम से आरसी है वो ट्रैक्टर उस पर ट्रैक्टर बना ही नहीं है। कंपनी से बात की तो उस नंबर का ट्रैक्टर कंपनी में बना ही नहीं है। और इन लोगों ने बैंक मैनेजर ने और जो ट्रैक्टर गणेश एजेंसी का ट्रैक्टर का जो मालिक है और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने सब ने मिलकर किसान के साथ में धोखा किया है। उसको ट्रैक्टर सिर्फ कागजों में दिया है, धरातल पे उसके पास ट्रैक्टर है ही नहीं। और 6 लाख रुपए वो कर दिए और पौने 8 लाख रुपए बना रखे हैं समेत ब्याज के। जब किसान के पास में बैंक वाले नोटिस लेके जाते हैं तो घर में आज हमारा जो किसान राम कुमार है, विनोद है, इनके घर में आप जाके देखिए टाइम से सर किसान के घर में रोटी बननी मुश्किल हो रही है। आज के दिन में फसलें नहीं हो रही है। नरेगा में जाने वाले परिवार के साथ में 8 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी की है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे किसान आज हम बैंक के आगे आके बैठे हैं। कोई है महिंद्रा एजेंसी ले रखी है टीबी में, तो उन्होंने मिलके बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलके और फर्जी लोन बना दिया विनोद के नाम से। ना इन्होंने कोई उस नाम का कोई ट्रैक्टर, उस नंबर का कोई ट्रैक्टर निकला कंपनी से, ना उसकी आज तक कोई आरसी दर्ज हुई। 6 लाख रुपए का लोन बना दिया फर्जी तरीके से। उसका हमने टाउन थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था और आज हमने बैंक का घेराव किया है। बैंक वालों ने अभी तक ना उसके एजेंसी के खिलाफ मुकदमा कराया, ना हमें कोई उचित समाधान बताया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सामरिया का राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण जयपुर तबादला हुआ है। शुक्रवार को कार्यमुक्त होने के मौके पर उनकी सेवाओं के लिए पीआरओ कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों ने 11 माह के अल्प समय के कार्यकाल में दी गई सराहनीय सेवाओं के लिए माल्यार्पण कर सुरेंद्र सामरिया का सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार जी सामरिया जी का तबादला राजस्थान रिवर बेसिन जयपुर हुआ है। उसी सिलसिले में आज उनका विदाई समारोह सम्मान समारोह रखा गया था। उन्होंने यहाँ पे लगभग 10 महीने तक सेवाएं दी है। उनकी सेवाओं को याद करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी पत्रकार साथी पहुँचे थे और वरिष्ठ पत्रकार साथी भी थे। उन्होंने अपने आशीर्वचन के रूप में उनको आशीर्वाद दिया है, उनके सेवाओं को याद किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय हनुमानगढ़ में 11 महीने का कार्यकाल रहा
और अब राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण है उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। और 11 महीने में मैंने यहाँ बहुत सारे नए साथी पाए हैं जो हमेशा याद रहेंगे। उनका व्यवहार, उनकी कार्यशैली को मैंने सीखा है और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा उनके साथ मेरा जुड़ाव रहे। यहाँ के प्रशासन का भी मेरे को ये पूरा सहयोग मिला जनसंपर्क कार्य करने में। और लोकसभा के दौरान जिस तरह से जिला कलेक्टर महोदय ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया वोट पाते लिख कर, वो मेरे लिए एक बड़ा अनुभव था। उसके बाद मानस अभियान में भी बहुत कुछ काम करने को मिला और मैं आगे चाहता हूं कि मेरे जो जर्नलिस्ट साथी हैं प्रशासन के साथ सहयोग मिलाते काम करते रहे। बहुत इच्छा थी, मैंने आते ही एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें यहाँ सूचना केंद्र में एक लाइब्रेरी बने बहुत हाईटेक। उसके लिए मैंने करीब 30 लाख का एक प्रोजेक्ट बना के DMFT फंड में भी प्रस्ताव भेजा है। वो प्रस्ताव यदि हो जाता है, यदि स्वीकृति मिल जाती है तो यहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी डेवलप होगी। और बहुत सी मेरी एक बहुत कसक सी रह गई कि हनुमानगढ़ में हर व्यक्ति हेलमेट पहने, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मेरे जर्नलिस्ट साथी एक नया कदम उठाते वो पहल करें और हेलमेट पहने। गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन करवाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत पटवारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर शुक्रवार को 5वें दिन भी कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पटवारियों के संगठन राजस्थान पटवार संघ की ओर से आंदोलन की आगामी कड़ी में 20 जनवरी को जिला मुख्यालय पर रैली और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आवाज दो, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज 5वां दिन है और सभी पटवारी सामूहिक अवकाश लेकर धरने पे बैठे हैं। सोमवार को हमारी एक जिला स्तर की रैली का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर परिषद की टीम की ओर से शुक्रवार को टाउन में सतीपुरा बाईपास के पास से डायवर्जन निकाला गया। इसकी रोड का मरम्मत कार्य नगर परिषद की तकनीकी टीम की ओर से करवाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़कों की सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी के हिसाब से नगर परिषद द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आज की तारीख में सतीपुरा बाईपास के साथ एक डाइवर्जन निकाला गया है जिसकी रोड का मरम्मत कार्य हमारी तकनीकी टीम द्वारा करवाया जा रहा है। ये सतीपुरा बाईपास वाला मेन रास्ता है वो ROB बनने की वजह से बंद कर रखा है और ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए शहर का ट्रैफिक है वो इधर से डाइवर्ट कर रखा है। आधा ट्रैफिक चूना फाटक और इधर अपने भगत सिंह चौक होते हुए निकल रहा है और आधा ट्रैफिक इधर से अंदर के रास्ते से डाइवर्ट कर रखा है। समाचार भी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है जिसे लेसिक कहते हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत माई भारत नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना और यातायात विभाग हनुमानगढ़ के सख्त तत्वावधान में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को कार्यक्रम का शुभारंभ यातायात प्रभारी राजेंद्र द्वारा स्वयंसेवकों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देकर किया गया।
जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने बताया कि अभियान के तहत युवा स्वयंसेवक ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बस स्टैंड, भारत माता चौक और भगत सिंह चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी देकर वाहन चालकों और आम जनता को यातायात नियमों के महत्व के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सभी स्वयंसेवकों को टी शर्ट, कैंप और बैज वितरित किए गए ताकि वे आसानी से पहचाने जा सकें। यह पहल सड़क पर अनुशासन बनाए रखने और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी अनमोल किरण, महेंद्र चरण, इकबाल पठान और योगेंद्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यह अभियान सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक सराहनीय प्रयास है, जो सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। युवा केंद्र हनुमानगढ़ राजस्थान में ये जो युवा है, जो कॉलेजों से आए हैं, जो यातायात नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे, इनको चौराहों पे साथ ले जाकर इनको यातायात नियमों की जानकारी दिलवाई जाएगी और यातायात नियमों के बारे में बताया जाएगा। ये इनका जो सुरक्षा सप्ताह है 17 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। इसमें यातायात में स्वैच्छिक सहायता, फ्लैक्स मॉब्स, नुक्कड़ नाटक, पंपलेट वितरण आदि गतिविधियाँ इनके द्वारा करवाई जाएगी। माई भारत नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ राजस्थान के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर हम वॉलंटियर्स हैं। हम हनुमानगढ़ के विभिन्न स्थानों पे जाके, विभिन्न चौक चौराहों पे जाके और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों की सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताएंगे उनको और उन्हें सावधान तथा सचेत करेंगे। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने बताया कि कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सत्र 2023-24 के तहत 406 लाभार्थियों को स्कूटी आवंटित हुई। इसके लिए 27 सितंबर 2024 को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार महाविद्यालय को 125 टीवीएस जुपिटर स्कूटियां प्राप्त हुई। इसी क्रम में 14 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 तक हीरो कंपनी की 120 स्कूटियां इस महाविद्यालय को प्राप्त हुई। कॉलेज प्रशासन ने स्कूटियों में आई तकनीकी खराबी और पेट्रोल की कमी आदि को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी और अपना पक्ष भी रखा। स्कूटी वितरण कार्यक्रम के अंदर जो व्यवस्था है उसको लेकर विभिन्न प्रकार की बातें लिखी गई। इस विषय में महाविद्यालय स्तर पर जो हमारा पक्ष है उसमें ये बात है कि हमारे पास में आयुक्तालय द्वारा स्कूटी के भंडारण के लिए हमें जुलाई माह के अंदर 23/7/2024 को स्कूटियों के भंडारण के लिए आदेशित किया गया। इससे पूर्व वर्ष के अंदर जो स्कूटी वितरण था और भंडारण का काम था वो डायरेक्ट जो एजेंसी थी, फर्म थी, उसी के द्वारा किया। संधारण के बाद में 4 महीने के जो पीरियड है, उस पीरियड में अगर हम लोग मैनुअल के हिसाब से देखें, जो ओनर मैनुअल होता है उस हिसाब से देखें तो प्रति माह जो स्कूटी की बैटरी थी वो चार्ज की जानी थी। स्कूटी की जो बैटरी थी उसको स्कूटी से अलग करके रखा जाना चाहिए था एजेंसी के द्वारा, जो नहीं किया गया। और प्रति माह उस अलग की हुई बैटरी को भी चार्ज किया जाना था, फुली चार्ज, महीने में एक बार। लेकिन वो इस तरीके की जो कुछ कमियां रही, उसके कारण जो स्कूटी की बैटरी थी, कुल मिला के 5 स्कूटी की बैटरी के अंदर इस दिन वितरण के समय समस्या आई। साथ ही कुछ स्कूटी के अंदर पेट्रोल संबंधित प्रॉब्लम भी आई, जो कि कुछ छोटे मोटे लीकेज होने के कारण से या जो फ्यूल टैंक का जो कवर है उसके लूज होने के कारण से कुछ स्कूटियों में पेट्रोल कम हुआ, जिसे महाविद्यालय स्तर पर जो फर्म के जो बुला के हमने जो यहाँ बैठा रखे थे कार्मिक, उनके द्वारा तेल मंगाकर आपूर्ति कर दी गई थी कि जो भी महाविद्यालय में उपस्थित लोग थे और एजेंसी के लोग थे वो बच्चियों को या उनके अभिभावकों को समझाने में असफल रहे कि ये स्कूटी स्टार्ट होने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। वहीं जो तकनीकी कार्मिक थे उनको ये कहा कि इनमें तेल कम है, तो उसके कारण से कुछ जो 5 या 6 स्कूटी थी ऐसी जिनके अंदर
पेट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम आई या 5 या 6 स्कूटियों के अंदर बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण से स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, उनका जो सही करने का काम था वो कार्य एजेंसी के जो कार्मिक थे और एजेंसी फर्म का जो मालिक था उसकी उपस्थिति के ऊपर उसको करवा दिया गया था। और बच्चियों को स्कूटी हैंड ओवर का जो कार्य है वो नोडल जो अधिकारी हैं हमारे श्री सोनलाल जी, उनके द्वारा बच्चियों को प्रॉपर हैंड ओवर करवाने के बाद में उनसे बाकायदा रसीद ली गई है कि हमें सही अवस्था के अंदर स्कूटी मिली है। अब इस तरीके के जो आरोप लगे महाविद्यालय के ऊपर, मैं उन्हें गलत तरीके से पेश किया हुआ मानता हूं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज के कारण से ये मैटर इशू जो है वो क्रिएट हुआ। लोहार शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रदेश सम्मेलन शुक्रवार को यहां रामा मैरिज पैलेस में हुआ। इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से पहुंचे शिक्षकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश चौधरी, प्रधान सोहन डील, प्रदेश अध्यक्ष बेगराज खोत, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, तरुण विजय, युवा नेता राजेश कंदोई सहित कई नेता मौजूद रहे। बहुत से टीचर्स का भी सहयोग रहा, आमजन का भी सहयोग रहा, धरने प्रदर्शन हुए, बहुत से बुजुर्गों ने भी हमारे वहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे, अनशन पे बैठे। तो वो विचारधाराएं कौन सी है, उन विचारधाराओं का खुल के विरोध भी करना पड़ेगा। आज तो ये प्रोग्राम हुआ, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। प्रगतिशील शिक्षक संघ का प्रोग्राम होना, पायलट साहब को यहाँ चीफ गेस्ट बनाना और राज के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत से साथी, मेरे युवा साथी बलवंत पूनिया और हमारे तोजेंद्र भाई पार्षद जी बात कर रहे थे कि कई तो ट्रांसफर के लिए तैयार हो गए होंगे। उन्होंने कहा कि हम विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रांसफर पूरे राजस्थान पाकिस्तान तो लगा नहीं सकता, राजस्थान में ही करेगा। रक्षा करने वाले वीर सैनिक भी आप बनाते हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सारा जिम्मा जो पूरे देश को आगे बढ़ाने का, भारत को नंबर 1 पर ले जाने का सारा जिम्मा आप शिक्षकों के मजबूत कंधों पे है। ज्यादा समय नहीं है, छोटी सी बात शेयर करूंगा। बेटी 12th पास कर ली, बोली क्या मेरे को सीए करनी है, वो मैंने कहा भी कर ले। वो कोचिंग करने गई, तो कोचिंग करके आई तो मेरे को बोली कि मेरी तो सीए आसानी से हो जाएगी। मैंने कहा तेरी सीए आसानी से कैसे हो जाएगी? कि मुझे मेरे गुरु ने मूल मंत्र दे दिया, वो सीए नहीं कर पाए। वो चाहते थे सभी बच्चे सीए करे, तो उनको एक मूल, मैंने कहा क्या मूल मंत्र दे दिया? तो बेटी ने कहा कि मेरे सर ने बताया कि कोई किताबें पढ़नी है जो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई भटकाने की कोशिश भी करे तो तुम्हें उस किताब को हाथ नहीं लगाना है। जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़नी है वही तुम्हें कंप्लीट करना है। इतनी ठंड के बावजूद आपने देखा होगा कि बाहर चल रहे सम्मेलन के अंदर कितने शिक्षक शिक्षिकाएं इतनी भयंकर सर्दी के अंदर बैठी है। इस संख्या में जो शिक्षक आए, इसका फायदा नौर की जनता को भी मिलेगा, क्योंकि हर क्षेत्र से शिक्षक आएगा, वो यहाँ रुकेगा 4 घंटे 12 घंटे 10 घंटे लोगों से मिलेगा, अपने क्षेत्र की बात करेगा, हमारी यहाँ की अच्छाइयाँ वहाँ तक लेके जाएगा। मैं तमाम नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि बाहर के शिक्षक जब भी आपको मिले, आप उनका आदर सत्कार नौर की धरती पर जब तक वो 2 दिन है, आप उनका हर तरीके का सहयोग करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।